क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मैंने पढ़ डाला, तो जिसके बारे में हमने डिस्कवरी देखी, इतने अच्छे डिटेल में समझी, उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी तो समझ ही लेते हैं उसकी, जो हमें मिली है, डिस्कवरी हुई है जिसकी। किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इसी वजह से इनको क्या कहा गया? न्यूट्रल पार्टिकल। भैया चार्ज नहीं है तो फिर उसे तो न्यूट्रल ही बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने ये बताया था ना कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोटॉन से, तो यही चीज लिखी गई है, ये सब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है स्लाइटली मोर होता है देन दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? अब जो न्यूट्रॉन होता है इसको समझिएगा, न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल होता है क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है किसमें? न्यूक्लियाई में ऑफ एन ऑफ ऑल एलिमेंट। समझिए कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक भाई साहब पार्टिकल है जो कि क्या है? एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियाई में, सारे के सारे एलिमेंट के न्यूक्लियाई में ये प्रेजेंट होता है। क्या? न्यूट्रॉन। किसमें? न्यूक्लियाई में। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1। आप लोग स्टार्टिंग ही करते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है? हाइड्रोजन। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के और सब में प्रेजेंट होता है। अगर उसमें भी प्रेजेंट होता हाइड्रोजन में तो उसका मास 2 AMU आता है, बट उसका आ रहा है क्या? 1 AMU। और डिटेक्ट भी किया जा रहा है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब ड्यू टू न्यूट्रल पार्टिकल, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से इसका ये जो न्यूट्रॉन होता है हैज लो आयनाइजिंग पावर। क्यों आयनाइजिंग पावर? क्यों? क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है। समझ में आएगी? अब यहां पे बहुत अच्छी बात, यहां पे दो चीज लिखी है कि जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है वो क्या करता है? न्यूट्रॉन पार्टिकल कैन इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन मैनी एलिमेंट्स। मतलब ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है बहुत सारे एलिमेंट्स में रेडियो एक्टिविटी शो करने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रेडियो एक्टिविटी शो करने लगता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स में। ठीक है, और कुछ एलिमेंट में नहीं भी करता। अब देखिए, दीज न्यूट्रॉन पार्टिकल इज नॉट स्टेबल। ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये स्टेबल नहीं होते हैं, ऐसा इन्होंने यहां पे कहा है इन पार्टिकल्स के लिए। दीज न्यूट्रॉन पार्टिकल इज नॉट स्टेबल, दे स्पॉन्टेनियसली डिके। ये डिके होना शुरू कर देते हैं। मतलब डिके को समझ लेते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैं डिके होने लगते हैं। और डिके किस में हुए हैं? अब देखिए, अगर हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, डिके ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लें, तो यही लिख दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया कि? तो इसे अच्छे समझिए, जो न्यूट्रॉन होता है वो डिके हुआ है एक हाइड्रोजन में, एक इलेक्ट्रॉन में, एक एंट्री न्यूट्रोनो में। समझ में आया कि नहीं? और एक हुआ यहां पे, अब टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक। समझ में आया कि नहीं? तो एनर्जी रिलीज हुई, इसको क्यू बोला गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसे नोट करिए। अब हम लोग कुछ और पढ़ते हैं।